हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मुझे ये आज बहुत ज्यादा उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों ने मैथ्स 1 की जो प्रिपरेशन किया था बोर्ड एग्जाम के लिए, दैट इज महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, वो आप लोग की तैयारी की वजह से ये पेपर बहुत ही शानदार गया होगा। 2026 की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसी साल, है ना। तो जिन बच्चों ने तैयारी अपनी अच्छी रखे होंगे, उनकी तो तैयारी के वजह से, उनकी प्रिपरेशन की वजह से उनके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। उसका रीजन बताऊं मैं कि आज का जो पेपर था ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान पेपर था। मतलब ऑन फिंगर कैलकुलेशन होने जैसा था। देख लीजिए आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में क्या है, कितने सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैं एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चंस कितने आसान थे। अगर बच्चों ने ऑनलाइन क्लास, हमारा पूरा क्लास अटेंड किया होगा, जो भी लेक्चर्स मैंने लिया है, अगर उनको थोड़ा सा आप ध्यान देकर के अगर सेशन को अटेंड किए होंगे, तो आपको पर्सनल प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट यहां पे बहुत ज्यादा नहीं था। बोर्ड का देखिए कुछ रूल्स है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे ऑलरेडी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप रूल्स को समझ लीजिए कि आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है। जहां पे ऑप्शनल क्वेश्चन होता है वहां पे दिया रहता है एनी 2, एनी 4, एनी 1 ऐसा करके, ठीक है। तो वहां पे आप देख रहे होंगे। फिलहाल आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आप याद रखिए कि आपको क्लास में कैलकुलेटर यूज करने नहीं मिला होगा, क्योंकि आप एग्जाम दे करके आए हैं, और जो नहीं दिए हैं वो भी तैयारी कर लीजिए। कैलकुलेटर आपको यूज करने नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन है ना, उसके बगल में नंबर्स इंडिकेट किया हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 4 मार्क्स का है, तो ये 4 नंबर इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और उसके बाद एमसीक्यूज है, जिसको करना है आप लोगों को हर हाल में, ठीक है। बहुत आसान रहता है वो, हर हाल में इसको करना चाहिए। अगर गलती से एक आध आंसर नहीं भी आ रहा है तो भी आप एमसीक्यूज में टिक मार दो, लास्ट ऑप्शन है ना। किसी को चूज करो, गॉड का नाम लेकर के और टिक कर दो। फिलहाल यहाँ पे हम लोग कोई गॉड का नाम लेकर के टिक नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन पेपर आगे क्या है, और ये देखिए कितना सिंपल एक्टिविटी दिया था, मतलब यू 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 फटाफट, ओके। ये क्वेश्चन रहा, और उसके बाद हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ये हमारा फाइनल क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको किसी एक को सॉल्व करना होता है। फिलहाल हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, सीधा क्वेश्चन पर आते हैं इस बार, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसेंशियल कमोडिटीज। एसेंशियल कमोडिटीज पे ना जीएसटी 0%, एसेंशियल कमोडिटीज में जीएसटी 0% लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए वाला, अब बताओ इसका रीजन क्या है। रीजन ये है कि देखो ये x इधर है और एक x इधर है, तो दोनों कट जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिख के बताता हूं, x² + 4x = 11 + x, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि अगर हम लोग इस x को इस साइड लेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो ये खत्म हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास बचेगा 4x = 11। तो ये इक्वेशन हमारा कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक वेरिएबल का x² या स्क्वायर में मतलब वेरिएबल इंडेक्स नंबर 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद टू ड्रॉ ग्राफ 4x + 5y = 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 1। तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करना। देखिए कैसे फाइंड होगा, पहले आप इक्वेशन को लिखिए, 4x + y = 19। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितना है, 1, तो यहाँ पे 4 × 1 + y = 19 एंड 5y = 19 इधर ले आओ, 4 हो जाएगा, y = 15/5, 3 आएगा, ठीक है। तो इसमें वैल्यू कहां पे है, 3 y की, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज, है ना। सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 + 6 + 9 + 12 + 15, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल है, इससे पांचों का सम निकालना है। तो एसएन की फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो यहाँ पे देखो ना, सीधा इसको इससे ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 18 और प्लस ये बीच वाला 9 बच जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 36 + 9 और ये हो जाएगा 45। तो आपके पास 45 ऑप्शन में है, तो आप 45 को टिक करो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का बी में देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। तो सीजीएसटी हाफ होता है जीएसटी का, है ना। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि जीएसटी अगर ये हाफ होता है तो डबल हो जाएगा सीजीएसटी का, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 × 9%, ओके।
तो यहाँ पे हो जाएगा ये 18%। तो जीएसटी कितना आ जाएगा 18%। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल्स x एंड y इफ dx इज इक्वल टू -42 एंड d इज -3, वैल्यू निकालना है x का। तो हम लोग को मालूम है कि x की जो वैल्यू होगा वो होगा dx अपॉन d। -42 है और यहाँ पे -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे आएगा कितना 14। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 14। ठीक है, ये आंसर हो गया है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली राइट द सैंपल स्पेस। ये कई बार क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। सैंपल स्पेस आपको लिखना है, तो दो कॉइन को जब टॉस करेंगे तो क्या क्या आएगा, दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है, पहले वाले में हेड और दूसरे वाले में टेल, या फिर पहले वाले में टेल और दूसरे वाले में हेड, तो ये आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो बहुत सिंपल है, इसको भी आप ऐसे ही करो। पहले क्वेश्चन यहां पे देख लो, लिखो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो सिर्फ इसको अरेंज करना है इस फॉर्म में, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस दोनों को ना उठा के इधर ले आओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे -10 और ये वाला यहीं पे रहेगा एज इट इज, इधर 0 हो जाएगा। अब इसको सेट कर दो, वाई स्क्वायर -2y एंड -10 इक्वल टू 0 हो गया क्वेश्चन सेट। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें से कोई 2 एक्टिविटी आपको करना है। ठीक है, वहां पे देख लीजिए। If one die is rolled, then find the probability of the event that the number on the upper face is a prime. Solution, प्राइम नंबर समझते हो आप, प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सैंपल स्पेस तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास में, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। प्राइम नंबर 2 3 5 ऑलरेडी यहाँ पे कितना हो जाएगा इवेंट 3। ठीक है, कितना हो जाएगा 3। उसके बाद में यहाँ पे आपको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, फॉर्मूला है ये। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, क्योंकि Na की वैल्यू कितना, ये वाला 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हो गया, कितना सिंपल था। और दूसरे वाले में देखिए यहाँ पे, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द गिवन AP 70 60 50 40। तो सिंपल है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये तो AP में है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे T1 क्या है, तो T1 70 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म, T2 60 है, T3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50। अब उसके बाद A क्या होता है, फर्स्ट टर्म या T1 टर्म 1 एक ही होता है, तो ये हो जाएगा 70। अब D क्या हो जाएगा, तो D को हम लोग जानते हैं कि T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 60 और T1 कितना है 70, तो इसकी वैल्यू कितना आएगा -10 आएगा, है ना। तो -10 यहां लिखेंगे, -10। ठीक है, अब देखिए एक्टिविटी हम लोगों को कोई 2 ही करना था, लेकिन हम तीसरा भी कर दे रहे हैं। तीसरे में क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो उस इक्वेशन को पहले फाइंड आउट कीजिए, उस बॉक्सेस को पहले फिलअप कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो पहले कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं क्या है कि x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो y की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 3, y इज इक्वल टू 0। अब दूसरा वाला हम देखिए क्या बोल रहा है कि y की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 5 है, तो वही इक्वेशन रहेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये है 5 इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 और x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y 0। अब यही चीज xy, तो दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ लिख दो, 3 और -2, ये हो जाएगा 0 एंड 5। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी में देखिए, solve any 4 sub questions from the following. If 2 coins are tossed simultaneously, find the probability of the event getting at least 1 head. तो सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में क्या है। पहले का जब सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले सैंपल स्पेस निकालेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ इवेंट्स निकालेंगे एंड देन प्रोबेबिलिटी। तो हमारा यहाँ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा,
इफ टू कॉइन्स आर टोस्ट, सैंपल स्पेस अभी हम बताए थे, हेड हेड आएगा, फिर टेल टेल आएगा, हेड एंड टेल आएगा, एंड टेल एंड हेड आएगा। ये टोटल हमारे पास 4 सैंपल स्पेस है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। तो इवेंट क्या है यहां पे देखिए, 1 2 3, तो Na हमारे पास कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि एटलीस्ट वन हेड, 2 हेड आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 हेड आना चाहिए। तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, Na अपॉन Ns। ठीक है, अब क्या हो जाएगा लास्ट, 3 अपॉन 4, यही आंसर है हमारा। तो देयरफॉर लिखो कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तुम लोग स्टेटमेंट लिखो क्योंकि मैं देखो सॉल्यूशन दे रहा हूं, तो हम लोगों को थोड़ा ये सब चीजों से दूरी बना के रखना है। 1 हेड इज 3 अपॉन 4। ठीक है, आप रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे ना तो ये सारे स्टेटमेंट वाइज आपको चीजें देखने को और समझने को मिलेगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो पहले आप लोग क्या लिखना था कि लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको 1 मान लो, एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको सेकेंड इक्वेशन मानो। अब दोनों को क्या करो, एक वेरिएबल को हटाना है, तो एक वेरिएबल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड, है ना, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड यहाँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां बचा 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, 2 बचेगा, x की वैल्यू कितना आया, 2। इक्वेशन को सॉल्व करना था। अब यहां पे हम लोगों को y की वैल्यू निकालना है ना, तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2, तो फाइनली y 2 आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर कह सकते हो कि x की जो वैल्यू था वो 2 आया एंड y की जो वैल्यू वो भी 2 आएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको कंफ्यूज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आप अगर रेगुलर लेक्चर में अटेंड किए होंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड कितना सिंपल है आपको मालूम पड़ेगा। यहां से भी देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्रोसेस हमने बताए हैं रेगुलर क्लास में वहीं पे ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 20x स्क्वायर, इसका फैक्टर निकालेंगे तो 5x और 4x हो जाएगा। ठीक है, तो सेम एज इट इज हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए तो x प्लस 5 और इन दोनों के बीच में कॉमन माइनस 4, तो x प्लस 5। अब देखो बराबर चीजें दिख रहा है तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे और x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और इसके बगल में भी 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा, सेपरेट करने के बाद लिख देते हैं जरा ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर द 2 रूट्स, है ना, 2 रूट्स होगा r माइनस 5 एंड 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, गिवन AP इज 12, 16, 20, 24। ठीक है, 24th टर्म को निकालना है। तो यहां पे देखिए सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा हमारा, देखिए AP जो है वो कितना है, 12, 16, 24, 12, 16, 20, 24। ठीक है, ये AP में है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टर्म होगा वो कितना होगा, 12 होगा, और उसके बाद में हमारे पास n की जो वैल्यू है दैट इज 24 है। तो अभी हम लोगों को जो फाइंड आउट करना है वो है d, कॉमन डिफरेंस, है ना। तो d क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो d इज इक्वल टू t2 माइनस t1, तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 12 दैट इज 4। d की वैल्यू कितना है, 4। कौन सा टर्म निकालना है, 24, है ना। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो t24 जब निकालेंगे तो a कितना हो जाएगा, 12 प्लस ये 24 हो जाएगा माइनस 1, डी कितना है, 4।
12 प्लस 23 इंटू 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस हुआ 9 हो जाएगा 92 एंड प्लस 12 दैट इज 104। तो देयरफॉर द 24th टर्म ऑफ द AP ना विल बी कितना हो जाएगा 104। कितना होगा 104, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए हम लोग आगे वाला क्या है। आगे वाले क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इफ समेशन ऑफ XI इज इक्वल टू 1265 एंड n इज इक्वल टू 50 देन फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा। तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे जो चीजें गिवन है उसको पहले लिखते हैं। तो XI कितनी वैल्यू इसका है 1265 एंड n जो है वो है 50, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन निकालना है टोटल, है ना। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है। और नीचे हमारा हो जाएगा टोटल दैट इज n। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1265 डिवाइडेड बाय 50। 5 से कैंसिल करो, ये 10 हो जाएगा। 5 2 जा 10 एंड उसके बाद 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15। तो यहाँ पे हो जाएगा 253 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 25.3। तो देयरफॉर the mean of the given data will be क्या होगा 25.3, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बोले ना ऑन फिंगर कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 एनी वन है ना, कोई एक एक्टिविटी करना है आप लोगों को। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन हुआ है। डिस्काउंट 10% ऑफ 50,000 आप बगलिया में यहाँ सॉल्व कीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन हम लिखते हैं और आप लोगों को यहाँ से फटाफट कर लेना है। तो 10 इंटू 50,000 डायरेक्ट कैलकुलेशन यहाँ से कीजिए। परसेंटेज में नीचे लाइए 2, ढाई से काटिए ऊपर 4, है ना। कितना हो जाएगा 10 इंटू 500 इज इक्वल टू 5000। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, सीधा क्या लिखना है यहाँ पे 5000, जगह कम है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ लैपटॉप 50,000 और यहाँ पे -5000 कर देंगे। कितना -5000, ठीक है, क्योंकि ये डिस्काउंट वाला पार्ट है। तो कितना बच गया 45,000, क्लियर। अब यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी कितना, तो रेट ऑफ जीएसटी लिखा हुआ है यहाँ पे 18% है, तो यहाँ लिखिए 18%, ठीक। रेट ऑफ सीजीएसटी 9%, तो सीजीएसटी 9% ऑफ 45,000, तो यहाँ निकालिए। दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा 9% का अपॉन 100 करेंगे इंटू 45,000, ठीक है। 2 0 ढाई ढाई कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 9 इंटू 450, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना रिजल्ट आएगा 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 4 जा 36 एंड प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा 40। तो 40 एंड 50 हो जाएगा। रिजल्ट कितना आएगा 40 50। अब ये बॉक्स में लोग क्या भरेंगे 9/100, ठीक है। छोटा बॉक्स है, क्वेश्चन पेपर का ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग। जब इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 40 50। क्या आ जाएगा यहाँ पे 40 और 50, ठीक है। अब SC ST CGST दोनों बराबर होता। अगर हम चाहते तो डायरेक्ट 9/15 इतना कैलकुलेशन नहीं भी करते, क्योंकि जो CGST होगा वही SGST होगा। तो SGST 40 50 दिया हुआ, तो यहाँ पे हम लोग CGST का कंसिडरेशन कर सकते थे, लेकिन हम कर दिए आपको समझने के लिए। अब देखिए टोटल अमाउंट ऑफ लैपटॉप, यहाँ पे एक तो CGST, दूसरे में SGST, उसके बाद में यहाँ पे हमारा टैक्सेबल वैल्यू। तो कितना हो जाएगा टोटल, आपको टोटल ऐड करना है। तो देखो 45,000 तो ऐसा ही है, और 4 दूनी 8, तो 8 5 13 53,000, 53,100 होगा। कितना हो जाएगा 53,100, ठीक है। तो आपको ऐड करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम एज इट इज है, सिंपल क्वेश्चन। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे बॉक्सेस दिए हैं ना, उसी बॉक्सेस को हमको फिल करना है। लेकिन क्या है ना कि फटाफट हमारा कैलकुलेशन वहां पे होगा कि नहीं होगा नहीं पता, इसलिए रफ में करना चाहिए इसको एक बार, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ ट्राई करके देखते हैं, अगर हो गया तो हम रफ के बारे में नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पे देखिए m की वैल्यू -7/5, तो यहाँ पे याद रखिए कि हो जाएगा -7/5, ये इसके अंदर रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे -7/5। अब सेम चीज यहाँ पे, तो अब हमको वही प्रॉब्लम आ गया ना, इसकी कैलकुलेशन और इसका कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे देखो 5 × -7/5 का स्क्वायर + 2 -7/5
और प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 एज इट इज हो जाएगा, 7 7 जा 49 प्लस 25, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 7, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा डायरेक्ट। तो इसको सीधा क्या करो -14 कर दो अपॉन 5 प्लस के इक्वल टू 0। अब इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो देखो डिनोमिनेटर दोनों के लिए बराबर हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 49 अपॉन 5 माइनस 14 अपॉन 5 एंड प्लस है ना, तो इस साइड में अगर चाहो तो के ले लो, लेकिन नहीं ऐसा करेंगे हम लोग, डायरेक्ट पहले के लिखेंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, ये दोनों सिमिलर है ना डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 49 माइनस 14 अपॉन 5, और इस 5 को क्या करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5k, ठीक है, और ये इसके साथ में कंबाइन हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 में 14 माइनस करेंगे तो 35, उसके बाद में प्लस 5k इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको इस साइड ले आओ, तो 5k इज इक्वल टू 35, लेकिन माइनस में होगा, और k की जो वैल्यू होगी -35 अपॉन 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा -7। देयरफॉर k की जो वैल्यू आएगी ना वो होगा -7। अब यहां से आप सारी चीजें लिख सकते हो। देखो अब यहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, तो कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद में हमारे पास क्वेश्चन में क्या आएगा -35 अपॉन 5, ठीक है, और यहाँ पे -14 अपॉन 5, ठीक है, ये हो गया। और जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आएगा 7, और 7 को हम इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा -7, ठीक है, और हमारा k की वैल्यू क्या हो जाएगा -7। तो हम लोग आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी का 1 में 2 numbers differ by 3, then sum of the twice of the smaller number and thrice the greater number is 19, find the numbers। तो हम लोग देखो सिंपल क्वेश्चन है, पहले गिवन देखो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसा होगा देखिए, पहला कंडीशन में क्या है कि लेट द स्मॉलेस्ट नंबर बी x एंड ग्रेटर नंबर होगा ना, नंबर बी y, छोटा वाला x हो गया, बड़ा वाला y हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, उसमें क्या बोल रहा था कि बड़ा वाले से छोटे वाले माइनस करोगे तो 3 आएगा, तो मतलब बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन है ना, टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड वाले में क्या बोला है कि अगर हम लोग द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, छोटा वाला नंबर का ट्वाइस कर देंगे और बड़े वाले नंबर का थ्राइस 3 टाइम्स प्लस कर देंगे, सम कर देंगे तो रिजल्ट 19 आएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर ये हो गया, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 19। तो हमारे पास देखिए क्या आ गया, ये इक्वेशन 2। अब इन दो इक्वेशन में से ये वाले से और ये वाले से किसी एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 वी गेट, देखो इक्वेशन 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो यहां पे कितना आ जाएगा 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया 3। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, है ना, तो ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है, वी गेट या तो फिर आप डायरेक्ट ऐसा सॉल्यूशन करो, है ना, आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन 2 में क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19, एंड इक्वेशन 3 में क्या है 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 6। तो देखो यहाँ पे एक 2x ऊपर एक 2x नीचे, इसको ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 2 + 3 5y इज इक्वल टू 25, ओके, तो ये हो जाएगा 25। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो 5y इज इक्वल टू 25 एंड y इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, ये हो जाएगा 5। y की वैल्यू कितना आ गया 5, मतलब ग्रेटर नंबर जो है वो कितना आ गया 5। अब हम इस y को पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 5 इन
इक्वेशन वन में पुट करते हैं तो y माइनस एक्स, या फिर आप बेटर हो तो 2 में भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग यहीं से करते हैं। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 5 है, माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, ये वाला 5 इधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, एंड माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, x की वैल्यू 2, तो देयरफॉर द स्मॉलर नंबर is 2 and greater number is 5। ठीक है ना क्वेश्चन इजी, बहुत ही क्वेश्चन इजी था ये वाला, यहां से आप देख लो एक बार और समझ लो। ठीक है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन का मतलब सॉल्यूशन लंबा हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आप ध्यान दीजिए जरा सा कि सचिन इन्वेस्टेड सम अमाउंट एट अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सॉल्यूशन दे रहे हैं तो इसलिए हम बहुत ज्यादा लेंदी करके इसको नहीं जाएंगे। देखो सबसे पहली बात है ना कि आप गिवन लिखो। गिवन में क्या, इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड 5000, इन द सेकंड ईयर 7000 एंड थर्ड ईयर इन द एंड सो ऑन। तो मतलब ये एक सीक्वेंस है ना। तो यहां पे देख रहे हैं हम लोग कि 5000, 7000 एंड 9000 इज अ सीक्वेंस। तो ये एपी में है कि नहीं वो चेक करते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर इसको टर्म 1 मानते हैं, टर्म 2 एंड टर्म 3 मानते हैं। सपोज कर लो तो T1 5000 हो जाएगा, T2 7000 हो जाएगा, एंड T3 9000 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखो यहाँ पे अगर D1 निकालेंगे तो D1 क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, तो यहाँ पे 7000 माइनस 5000 इक्वल टू 2000। ठीक है, एक और D2 हम लोग निकाल लेते हैं दूसरा वाला, तो T3 माइनस T2, तो 9000 माइनस 7000, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आएगा 2000। तो क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि जो कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंसेस है दोनों बीच के कॉन्जिक्यूटिव नंबर में, वो क्या है, उसका 2000 है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि D1 की जो वैल्यू है वही D2 की वैल्यू है, और उसकी वैल्यू है 2000। तो द गिवन सीक्वेंस इज इन AP। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि वो जो पेमेंट करने का तरीका उसका था ना, वो 12 साल पेमेंट किया है। कितना साल सेविंग किया है, 12 साल। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स या फिर ड्यूरेशन, हम लोग n इज इक्वल टू कितना है, 12 है। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या करना है, पूरा अमाउंट को जोड़ने का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड 12 ईयर्स। ओके, तो 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, Sn की वैल्यू यूज करेंगे ना, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यह फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पहले हो जाएगा हमारे पास में S12 इज इक्वल टू 12/2 2a 2 इंटू 5000 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, प्लस n कितना है 12 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस 2000 है। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो कट जाएगा, कितना बचेगा नीचे 6, और यहाँ पे 10,000। ठीक है, और यहाँ पे 11 बचेगा, 11 इंटू 2000 कॉमन डिफरेंस है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो 6 10,000 प्लस 11 दूनी 22,000। ठीक है, ये हो गया 6, इसको जब आप मल्टीप्लाई प्लस करोगे तो यहां हो जाएगा 32,000। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 3 जा 18 प्लस 1 19। ठीक है, और 3 0 यहाँ बैठा देना है। तो आपको क्या पता चला कि जब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 32,000 से, तो हमारा रिजल्ट आएगा 1,92,000। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सचिन इन्वेस्टेड ₹1,92,000 इन 12 ईयर्स इन दैट स्कीम, है ना, जो भी स्कीम रहा होगा उसमें उसने कितना इन्वेस्ट किया है। ये देखो बुक का ही क्वेश्चन है, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आपने देखे ना, एकदम सेम टू सेम बुक का क्वेश्चन है, कुछ भी चेंजेस नहीं, एकदम सेम टू सेम बुक का क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन बुक का है एकदम से। आप जाइए वहां पे देखिए, मतलब प्रॉब्लम सेट देखिए,
या फिर आप प्रैक्टिस सेट को देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ना वो एकदम सिमिलर टू बुक का है, कुछ भी चेंजेस नहीं। अभी जो क्वेश्चन था उसमें भी कोई बड़ा चेंजेस नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट हमारा, देयर आर 6 कार्ड्स इन अ बॉक्स ईच बियरिंग अ नंबर ऑफ फ्रॉम 0 to 5, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स दैट। तो क्वेश्चन देखो, सीधा सीधा क्वेश्चन आप समझो, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, पहले नंबर में कि 0 से 5 तक नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा ना। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज अ नेचुरल नंबर। तो आप याद रखिए कि 0 अगर हो गया तो वो क्या हो जाएगा हमारा होल नंबर। तो अभी तक तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट पहले वाले का 5 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर सैंपल स्पेस तो आपके पास 6 है, अगर आप चाहो तो पहले उसी को लिख लो, है ना। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6। तो यहां पे अभी हम बताए थे क्या हो जाएगा, ए 5 हो जाएगा। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू Na अपॉन ns, कितना हो जाएगा 5/6, यही आंसर है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज अ होल नंबर। तो यहाँ पे देखिए ये तो नेचुरल नंबर था, लेकिन ये 0 मिला के होल नंबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आज भी यहाँ पे 6 रहेगा, लेकिन जो नंबर ऑफ इवेंट रहेगा जिसको हम लोग बी कंसीडर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, नंबर ऑफ इवेंट बी जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसका रीजन क्या मालूम है, 0 होल नंबर में आता है, ठीक है। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही 6 रहेगा। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट, वो क्या हो जाएगा हमारा बी, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 6/6, दैट इज 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इवेंट बी इज इक्वल टू 1, यही आपका आंसर है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया था, इस बार 40 में 40 लाने वाले बच्चे बहुत हैं इस बार हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो ये जो डेटा दिया हुआ है ना, इसी डेटा को यूज करके, टेबल को यूज करके हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो हिस्टोग्राम लगभग बार ग्राफ के जैसा ही है, बस उसमें कंटिन्यूअस क्लास दिखाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक हमने एक्स एक्सिस लिया और दूसरा हमारा ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि जो हाइट ऑफ स्टूडेंट्स है ना वो सेंटीमीटर में है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा वर्टिकल लाइन में आ जाएगा और हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारा क्लास कंटिन्यूटी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक किंक मार्क दे देंगे ताकि हमारा स्टार्ट दिखे कि इससे पहले भी कोई और स्टार्ट है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग होगा 135 से। तो ये हो जाएगा 1 2 और कितने हैं 4 है ना, 3 and 4। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 135, ये हो जाएगा 140 145 150 और 155 लास्ट है, ओके 155। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो क्लास है, उस क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है। तो हम लोग 4 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, 4, दूसरा हो जाएगा 8। ये सब आपको स्केल से करना है क्योंकि हम इसको रफ में बता रहे, तो आपको बस इंडिकेशन ये मिल रहा है कि चीजें ऐसे बनेगी, ठीक है। बाकी एक्चुअल में सॉल्यूशन इस तरीके से नहीं करना, आपको हाथ से नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, स्केल को यूज करना है, साथ ही साथ आपका मेजरमेंट जो होगा ना वो प्रॉपर लेना है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट में क्या बोल रहा है, 135 से 140 के बीच में जो रेंज है वो क्या है, 4 है। तो आपको यहां ध्यान रखना है कि 135 से इसके बीच में जो रेंज है वो कितना है, 4 है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 140 से 145 तक का 12 है। तो ये कहां तक जाएगा, इसका लाइन यहां तक जाएगा, और आप इसको स्केल से यूज कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया ऐसा। अब दूसरा जो आएगा 145 to 150, तो उसमें क्या है 16 है, तो यहीं से आप आगे बढ़ा दीजिए ऐसा, ठीक है। ये हो गया 16 एंड लास्ट वाला जो है वो 8 है। तो 8 कहां पे आएगा, यहां पे ना, ये ऐसा आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका हिस्टोग्राम, और इस तरीके से आपको मेजर करना है ग्राफ पेपर पर। आप चाहो तो इसको यहां पे लिख सकते हो, हाइट ऑफ स्टूडेंट, हाइट ऑफ स्टूडेंट, फिर यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोगों ने इधर इंडिकेट किए, तो इधर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। आप यहां पे इंडिकेट करने के लिए अलग से लिख सकते हो
कि 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स होता है तो दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, या 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, बहुत ज्यादा आपको इस पर तवज्जो नहीं देना है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, अभी तक तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी चल रहा था, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि सॉल्व एनी टू सब क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, आपको किन्हीं दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है, इसमें से किसी दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 7 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 91। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला अगर आपको आता है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो पहले कंसिडर कर लेते हैं, उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि गिवन में क्या क्या चीजें दिया हुआ है। तो गिवन में जो चीजें हैं वो क्या है कि तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन नंबर 4 में दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 3 या 4 रहेगा, लेकिन क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। लेकिन तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन नंबर 4 में किसी दो क्वेश्चन को ही सॉल्व करना होता है जो कि 4-4 मार्क्स का होता है। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होगा, तो आप ध्यान रखिए। ठीक है, हम एक्सप्लेन कर देते हैं, चीजें आपको बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला, देखिए द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं जिसके सम 7 है एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 91, फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि इक्वेशन जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म है वो क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये रिदमिक इक्वेशन आपको यहां से लाना है, ये कंडीशन से। ठीक है, तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि जो चीजें गिवन है, गिवन में क्या दिख रहा है कि तो यहां पे हम लोग इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स। तो यहां पे हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, और सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द टू रूट्स, दो रूट है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन में क्या बोल रहा है कि इन दोनों रूट्स के सम 7 है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। ठीक है, क्लियर है। दूसरा कंडीशन में क्या बोला, सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 91। ओके, तो ये कंडीशन 1, इसको पकड़ के चलिए। और उसके बाद यहां पे क्या बोल रहा है कि दोनों के क्यूब का सम वो क्या है, 91। ठीक है, ये 91 हो गया। तो यहां पे देख रहे हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की एक फॉर्मूला है, उसकी फॉर्मूला क्या है बताता हूं मैं आप लोगों को। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा 91। ठीक है, अब देखिए ये 91 हो जाएगा क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना वो मैंने ये लिखा है। ठीक है, और 91 इक्वल टू यही रहेगा। अब यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। इक्वेशन 1 में हमारे पास गिवन है, तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब -3 अल्फा बीटा, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 7 है। ठीक है, इक्वल टू 91 हो जाएगा। अब आगे देखो यहाँ पे ये 3 टाइम्स है ना, तो 49 इंटू 7 इसको लिख सकते हैं, 7 7 जा 49, 2 टाइम्स हो गया, एंड देन अगेन 7 मल्टीप्लाई करेंगे, -3 अल्फा बीटा एंड यहाँ पे ब्रैकेट में 7 है, इक्वल टू 91। अगर इन दो नंबर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 7 और 7 कॉमन है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 7 49 -3 अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 91। तो यहाँ पे देखिए 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 2 बचा, 7 3 जा 21। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 49, इस 13 को इस साइड लाइए तो माइनस हो जाएगा, और इस 3 अल्फा बीटा को इस साइड ले जाइए तो हो जाएगा 3 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 36 इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा। 3 1 जा 3,
एन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो अल्फा बीटा की जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया वैल्यू आपके पास। अब यहाँ पे हम लोगों के पास में जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है, इसके बिहाफ पे ये इक्वेशन हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशंस फॉर्म इज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सिंपली आपको अल्फा बीटा की ही वैल्यू पुट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो एज इट इज हो जाएगा, प्लस 7x हो जाएगा माइनस यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है, 12 है, तो यहाँ पे आप 12 लिख दो इक्वल टू 0। तो देयरफॉर द इक्वेशन फॉर द टू रिस्पेक्टिव रूट्स है ना, जो रूट्स हमने फाइंड आउट किए हैं, उसका क्या हो जाएगा, विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन, ये 4 मार्क्स का है तो थोड़ा सा आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्या है, श्रीमती तेजस्विनी परचेज 100 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 80 when the market value was 900 and she paid brokerage at the rate of 0.5% and 18% GST on the brokerage. Find the followings. तो पहले नंबर में आप देखिए, आपको याद रखना है कि गिवन चीजें क्या हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। नंबर ऑफ शेयर जो है वो कितना है, नंबर ऑफ शेयर है 100। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितना है, MV वो है 900 रुपीज। ठीक है, ये कितना है 900। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। एंड उसके बाद FV कितना है, फेस वैल्यू वो है 80। ठीक है, उसके बाद ब्रोकरेज कितना है वहां पे 0.5%, ब्रोकरेज 0.5%। उसके बाद GST ऑन ब्रोकरेज, GST ऑन ब्रोकरेज 18% है। ठीक है, नाउ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स, उसने अमाउंट कितना पे किया है, नेट अमाउंट, तो नेट अमाउंट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नेट अमाउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो शेयर कितना है 100 है और मार्केट वैल्यू 900 है, तो ये हो जाएगा 90,000। ठीक है, 90,000 रुपया उसने नेट अमाउंट पेमेंट किया है। अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 2 का 1, ये वाला क्लियर हो गया। अभी हमको क्या देखना है, ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड, तो ब्रोकरेज कितना पे हुआ है सम इन्वेस्टमेंट में, तो यहां पे ब्रोकरेज हो जाएगा दूसरा वाला, तो ब्रोकरेज क्या हो जाएगा, परसेंटेज में है ना, तो ब्रोकरेज कितना परसेंट है 0.5%, तो 0.5%, तो परसेंटेज को हम लोग क्या करते हैं, सीधा नंबर में कन्वर्ट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट कितना है 90,000, तो ये हो जाएगा 90,000, 2 0 कट जाएगा इधर। अब यहाँ पे क्या बचा 0.5 इंटू 900, इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 450, डबल जीरो जाएगा लेकिन एक डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रोकरेज। तीसरे नंबर में क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर में GST पेड ऑन ब्रोकरेज, तो यहाँ पे GST क्या हो जाएगा, कितना परसेंट GST 18% है। यहाँ पे देखिए GST ब्रोकरेज पे 18% है, तो ये हो जाएगा 18% अपॉन 100 इंटू कितने पे, ब्रोकरेज पे, तो 4500 है, यहाँ 450 है तो 450, 0 0 कैंसल, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18। ठीक है, तो 9 9 जा 81 हो जाएगा ना, 9 9 जा 81, तो GST कितना पे हो गया 81। उसके बाद क्या बोल रहा है GST ऑन 18%। उसके बाद भी चौथा नंबर क्वेश्चन था ना कि ये हो गया ये हो गया। अब टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा चौथा नंबर के लिए, टोटल अमाउंट, ये तीनों दिया है ना उसने, तो पहला क्या क्या हो जाएगा, पहले नंबर में हो जाएगा नेट अमाउंट प्लस ब्रोकरेज
ब्रोकरेज एंड प्लस जीएसटी, तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पहले में कितना है 90,000 प्लस ब्रोकरेज कितना है 450 रुपया ना 450 और ये है 81। तो आप इन तीनों को जोड़ो तो 90,000 तो ऐसे ही रहने दो, 450 प्लस 81 मतलब हो जाएगा 531। तो 90,531। तो देयरफॉर द टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स इज 90,531 रुपया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 2। उसके बाद भी ऑप्शनल क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या, द फॉलोइंग टेबल शोज द फंड्स कलेक्टेड बाय 105 स्टूडेंट्स फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑप्शनल में है, अगर ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आप छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे आपको एक, जब इस तरह का मीडियन निकालना तो एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपको एक टेबल और बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम एक अलग से टेबल बना रहे हैं और टेबल थोड़ा सा हमारा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। आप बिल्कुल भी इस चीज से सचेत हो जाइए क्योंकि हम यहाँ पे आपको सीधा आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे, ये हो गया आपका क्लास। ठीक है, क्या है 10 से 20, फिर दूसरा क्या है 20 to 30, तीसरा है 30 to 40 एंड 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70 एंड 70 to 80। ठीक है, और उसके बाद में हो जाएगा अपना, ये थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा n यहाँ पे जो कि टोटल होगा, और ये हो जाएगा हमारा, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाद में निकालेंगे। तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए फ्रीक्वेंसी कितना, पहले में 10 है, फिर 37, 15, 20 एंड देन 7 एंड देन 8 एंड 8। ठीक है, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा लिखते हैं, CF शॉर्ट में लिखो। यहाँ पे 10 एंड 10 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा 47। इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 12 ना, तो 52 एंड प्लस 10 62, ये हो जाएगा 82, ये हो जाएगा 89 हो जाएगा। इसको जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 97। ओके, और इसको जब प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 105। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू ना सेम वैल्यू यहाँ पे आता है, आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे भी आएगा 105। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग को एक बात ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो मीडियन में हम लोग को क्या क्या चीजें चाहिए, आप थोड़ा सा पहले रफ में समझ लो। ठीक है, एक तो हमको चाहिए नंबर, इसका पूरा हाफ है ना, टोटल नंबर का फ्रीक्वेंसी का हाफ चाहिए। उसके बाद हमको चाहिए लोअर लिमिट किस क्लास का रहेगा, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अभी सब हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको चाहिए CF की कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, कौन सा फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, और उसके बाद हाइट क्या है, क्लास हाइट क्या है, ये चीजें आपको अगर आपके पास है उसकी वैल्यू निकल जाएगा, मीडियन का वैल्यू। तो हम उसी के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं हियर क्या क्या चीजें अवेलेबल है। सबसे पहली बात तो आप इसका पहले फाइंड आउट कर लो। तो n/2 इज इक्वल टू 105/2, ये हो जाएगा हमारा 52.5। इट इज नियर बाय, किसके नियर बाय है, देखिए ये 62 के नियर बाय है। किसके नियर बाय है, 62। हियर 52, thus 52.5 इज नियर बाय 62। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास, बोलिए मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, 62 वाला में कौन सा, ये वाला, तो ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। मीडियन क्लास हमारा हो जाएगा 30 एंड 40 के बीच का। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जिसको F कहते हैं हम लोग शॉर्ट में, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी 15। ठीक है, कितना हो जाएगा 15। क्लास हाइट जिसको H कहते हैं, ठीक है, H कितना हो जाएगा 10। आप कभी भी याद रखना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वो होता है हमारा क्लास हाइट। तो सिंपल आपको पता चल रहा है 40 और 30 है, दोनों के डिफरेंस कितने होंगे, 10 होंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग F से CF से इंडिकेट करते हैं, तो ये हमारा
देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 47, ये क्या हो जाएगा हमारा 47। अब उसके बाद ध्यान रखिए कि हमारे पास n/2 तो हो गया, उसके बाद क्लास हाइट भी हो गया, फ्रीक्वेंसी भी हो गया, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हो गया, मीडियन क्लास भी हो गया। अब हमारे पास एक चीज और मतलब मिसिंग है, वो है क्या, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट तो क्लास हमारा ये है, तो लोअर लिमिट ये और अपर लिमिट ये, तो लोअर लिमिट हमारा जिसको हम लोग L से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, L से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 30। नाउ अब हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F, और ये हमारा हो जाएगा क्लास हाइट, ठीक है। अब इसी जगह पे आपको क्या करना है, यहां पे ये जो फॉर्मूला का जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो वैल्यू आप यहां से पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 30 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे n/2, तो यहाँ पे हमारा है 52.5, ठीक है, और माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा 47, ठीक है, और नीचे में हमारा फ्रीक्वेंसी हमारा 15 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 15, और क्लास हाइट 10 है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको इधर लाते हैं और उसके बाद एक लास्ट स्टेप चलेंगे नीचे, उसके बाद हम लोग उस साइड लिखेंगे। तो 30 हो जाएगा प्लस, ठीक है, इनको जब माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5.5 और नीचे 15 और बगल में 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब लास्ट हमारा कैलकुलेशन चल रहा है यहाँ पे 30, ये हो जाएगा 30 प्लस, आप चाहो तो इसको कैंसिल कर दो, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.1 इंटू 10 और अपॉन 3, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30 प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 11/3, इसको डिवाइड कीजिए, 3 3 जा 9, 2 बचा, तो 3 6 जा 18, फिर अगेन 3 6 जा 18, तो देन 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 प्लस 3.67, तो रिजल्ट टोटल कितना आया 33.67 मीडियन। तो देयरफॉर द मीडियन ऑफ दी, क्या था मीडियन ऑफ दी, देखो यहां पे उसी को लिखेंगे हम लोग, द मीडियन ऑफ द डेटा इज गिवन डेटा इज 33.67, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका ऑप्शनल था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ये आपको चाहिए तो सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं चाहिए तो नहीं सॉल्व कीजिएगा, बट आपकी जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसे हम लोग मीडियन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5वां नंबर, और 5वें नंबर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सॉल्व एनी वन क्वेश्चन, आपको कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, और एक क्वेश्चन भी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का है, ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा चल रहा है, लेकिन हम दोनों आपको बताएंगे। यहां पे देखिए, सर्वे वाज कंडक्टेड, ओके, अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन द स्कूल, स्टूडेंट यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज गिवन बिलो, ठीक है। तो सर्वे जो हुआ उस सर्वे में बताया गया कि बच्चे जो है वो स्कूल जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का मोड यूज करते हैं, और उनका क्या है, तो आपको एक पाई चार्ट बनाना है ना, क्या बनाना है, पाई डायग्राम, जिसको हम लोग पाई चार्ट भी कहते हैं। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली बात इसका टेबल बनाते हैं, कि हम लोग पाई चार्ट बनाएंगे तो वो हमारा ये बात याद रखिए कि हम लोग सेंट्रल एंगल पर काम करते हैं पाई चार्ट में, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है तो हमारा जो 10th क्लास का प्ले लिस्ट है उसमें जाइए, कंप्लीट चैप्टर हमारा एक्सप्लेन किया हुआ 1 by 1। अभी हम थोड़ा शॉर्टकट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये हम आज सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, पेपर सॉल्व करके दे रहे हैं, चीजें आपको समझ में आ रहा है कि हमारा आंसर क्या होगा नहीं होगा, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप जेन्युइनली लर्न करना चाहते हैं, ये एग्जाम का पैटर्न हम बता रहे हैं, लेकिन जेन्युइनली अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, वहां पे 10th क्लास का जो मैथ्स 1 का जो प्लेलिस्ट है, आप वहां पे जाइए, वहां पे आपको अलजेब्रा का कंप्लीट चैप्टर का सॉल्यूशन मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले टेबल बनाते हैं, है ना। तो इसका सॉल्यूशन में ही हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर में टेबल बनाएंगे। तो टेबल जब हम बनाएंगे तो क्या क्या चीजें रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले नंबर में तो यहाँ रहेगा ट्रांसपोर्टेशन का मोड, है ना, तो सीधा शॉर्टकट हम लिखते हैं मोड ऑफ ट्रांस, आप समझ जाइएगा, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन का मोड हो गया। दूसरा परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट,
परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा सेंट्रल एंगल, ठीक है। आपको यहां से क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है 1 बाय 1, ठीक है। तो हम टेबल में ही फाइंड आउट कर देंगे। ओके, तो यहां पे देखिए बाइसाइकिल है पहले नंबर में, दूसरे में क्या है, बस है, फिर तीसरे में क्या है, बोलिए, रेलवे है, और लास्ट है हमारा रिक्शा, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपको परसेंटेज में क्या दिया हुआ है, पहली बात याद रखिए कि यह हमारा हो जाएगा 35, उसके बाद में यहां पे a दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है एंड 20 दिया हुआ है। अब इससे चीज तो क्लियर हो गया कि एग्जैक्ट हमारे पास फिगर नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। और एक स्टेप आगे इसलिए बढ़ेंगे ना क्योंकि ये चीजें हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर ये हमारा गलत हो जाएगा। आप देखिए यहां से आपको लिखना है, ठीक है। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, परसेंटेज का मतलब है 100% बच्चे यहां पे हैं, तो 100% का कंडीशन ये होता है कि पहले हम लोग a और 2a की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो यहां पे हो जाएगा हियर, टोटल नंबर कितना होता है, 100 होता है, परसेंटेज कितना होता है 100, तो यहां पे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 35 प्लस a प्लस 2a प्लस 20, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100। तो जब इसको आगे इधर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 प्लस 20 कितना हो जाएगा 55, और 2a प्लस a 3a इज इक्वल टू 100, एंड अगेन यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3a इज इक्वल टू 100, एंड ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 55, तो 3a ओके इज इक्वल टू 45, एंड 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, a की वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा 15। तो यहाँ पे हमारा a के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल परसेंटेज लिख देते हैं, टोटल परसेंटेज, ठीक है। अब टोटल परसेंटेज में क्या हो जाएगा, ये तो 35 है, एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू कितना आया 15, तो यहाँ पे आप 15 लिख दीजिए। अब 2a है तो 2 इंटू 15 कर दीजिए, 30 हो जाएगा। इसी का वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हो ना, 2a की वैल्यू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे 20 है तो 20, आप जोड़ के देखिए पूरा तो 100 दिखेगा, कितना टोटल 100 दिखेगा, ठीक है। अगर आप इतना कर लिए तो अब हम लोग आते हैं सेंट्रल एंगल पे। अब सेंट्रल एंगल के लिए इतना छोटा बॉक्स में हमारे पास जगह नहीं है, तो सेंट्रल एंगल हमारा देखिए ये परसेंटेज में है, और सेंट्रल एंगल हमारा कितना होता है किसी भी पाई डायग्राम में 360 होता है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एक हम आपको बता देते हैं, सिर्फ एक बताते हैं, बाकी का हम उधर रफ में कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 35 अपॉन 100 इंटू 360, ठीक है। अब देखिए एक जीरो कट गया, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, ठीक है, ये अलग एक्स्ट्रा चला जा रहा है। अब उसके बाद में 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2 एंड इधर 2 8 जा 16, तो यहाँ पे कितना आया रिजल्ट 7 इंटू 18, तो क्या आ जाएगा बताइए, 7 इंटू 18 करेंगे तो 8 7 जा 56, कैरी 5, एंड 7 1 जा 7 प्लस 5 126, कितना हो जाएगा 126। सेंट्रल एंगल की वैल्यू कितना आया 126। अब a की वैल्यू है 15, तो 15 की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 अपॉन 100 इंटू 360। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा मालूम है, देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं 15 इंटू 360 अपॉन 100, 0 0 का हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 1 जा 2, यहाँ पे हो जाएगा 18, तो यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू 54, ठीक है। कितना डिग्री हो जाएगा 54। अगर ये 15 है ये 30, तो 30 इसका डबल है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 108, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले आप लिख दो 30 अपॉन 100 इंटू 360 इज इक्वल टू 108, ठीक है। अब लास्ट में आया 20, तो 20 के लिए क्या हो जाएगा 20 अपॉन 100 इंटू 360, तो 0 0 ऊपर नीचे सब कट गया, 36 दूनी 72 है ना, कितना आ जाएगा 72। ये हो जाएगा हमारा 20 अपॉन 100 इंटू 360 इज इक्वल टू 72। अगर आप इस वाले लाइन को जोड़ेंगे, मैं अलग पेन से इंडिकेट कर देता हूं, अगर आप ये कंप्लीटली ये पार्ट को आप जोड़ेंगे तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा मालूम है 360, कितना मिलेगा
360, ये आपको दिखाना नहीं है, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अगर ये गलती हो गई 360 नहीं आया तो इसका मतलब कैलकुलेशन आपका गलत हुआ है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि हमारा पाई डायग्राम बनेगा कैसे। तो पाई डायग्राम कैसे बनेगा, आपको बनाना है, आपको सबसे पहली बात, आपको एक पाई डायग्राम बनाने के लिए एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इस सर्कल में आपको सेंट्रल, देखो सर्कल आप जब ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ऐसा पॉइंट लेंगे, उसके बाद ही सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब आपको लाना है क्या, प्रोटेक्टर, है ना, प्रोटेक्टर लाना है। अब इस प्रोटेक्टर के माध्यम से आप क्या करेंगे, एंगल्स को इंडिकेट करेंगे। तो ये हमारा हो गया प्रोटेक्टर का एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला 126, तो सबसे पहली बात याद रखिए कि ये है 90। ठीक है, अब 90 के बाद में इधर 100 ये हो गया 110 120, तो कितना 126 ना, तो यहाँ पे हम आएंगे, ये हो गया हमारा 125 एंड इधर 126। ठीक है, और इधर ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो आप बिल्कुल भी एकदम से क्लियर हो जाइए कि आपको कैसे ड्रॉ करना है। मैं स्केल से भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसी से कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सेंट्रल एंगल से, ये इधर हो गया, और दूसरा हमारा हो जाएगा इधर। इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। ठीक है, देखिए बहुत समय इसी में जाएगा, बट आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ आपको पहले से तैयार कर लेना है कि हमको कैसे इसको फटाफट डील करना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऐसा, है ना, यहाँ से आपको ड्रॉ करना है, यहाँ पे गए, ये 126 हो गया। कितना हो गया, 126 26 डिग्री हो गया। उसके बाद कितना है 54, तो 54 कहाँ से लेंगे हम लोग, देखिए अब इस जगह पे हम लोग देखेंगे कि 54 कैसे आएगा। तो यहाँ से 54 आता है, नीचे से लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 50, लेकिन नहीं जाएगा, यहाँ से हल्का टेढ़ा करते हैं इसको, ये 55 आ गया ना यहाँ पे, ये हो गया। अब यहाँ देखिए 54 यहाँ आ गया, और ये हमारा हो गया स्टार्टिंग। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सीधा इसको यहाँ से लाइन लेंगे और ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हमको क्या करना है, इससे ड्रॉ करिए। ठीक है, उससे नहीं हो रहा है तो हम लोगों को इससे ड्रॉ कर देना है। ये हो जाएगा अपना 54। ठीक है, सेंट्रल एंगल। इसमें समय जा रहा है, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपके हाथ में पेन पेंसिल सब रहेगा, तो आप फटाफट यहाँ पे कर पाएंगे। 54 हो गया। अब बचा हुआ क्या रह गया हमारे पास, 108। अब 108 रह गया, तो 108 कैसे ड्रॉ करेंगे, यहीं से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले 90 पकड़ के चलते हैं, और उसके बाद 108 की ओर घुमाते हैं इसको। तो ये हमारा हो जाएगा 108। ठीक है, ये 90 हो गया, इधर 110 हो गया, ये 108 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 108 आया, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया ऐसा, और ये हो गया हमारा फाइनल। ठीक है, थोड़ा सा इसको और रोटेशन दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा 108। कितना हो जाएगा, 108। अब उसके बाद चेक करिए आप, क्योंकि जो बचा हुआ है वो कितना होना चाहिए, 72। तो 72 ये है कि नहीं है। तो यहाँ पे 72 कैसे हम लोग चेक करेंगे, देखिए हम आ जाते हैं अब सीधा 90 के बेसिस पे, और इसको रोटेशन देते हैं ज़रा सा। ठीक है, अब यहाँ से इसको रोटेशन देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे 60 थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। ठीक है, तो आपको इसको मैनेज करके चलना है। ये हो जाएगा अपना 72। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है, तो आप क्लियर हो जाइए कि इसी तरीके से आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे और चीजें क्या ध्यान देने जैसा है कि अब जो एंगल हमारा निकला, उस एंगल में से सेंट्रल एंगल के अकॉर्डिंग क्या चला है, तो बाइसेकिल कितना है, 126। तो ये हो जाएगा हमारा बाइसेकिल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बाइसाइकिल। उसके बाद में हमारा क्या, यहाँ पे देखिए 54 कितना है, बस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस। 72 क्या हमारा है, 72 रिक्शा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिक्शा। या फिर आप इसको ऐसा इंडिकेट करके बाहर बाहर से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 108 क्या है, हमारा रेलवे था, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रेलवे। समझ में आ गया ना ये चीज आपको। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लगता है ऐसा कि बहुत टफ है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग ये एक्सरसाइज होता है हमारा, और सॉरी ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इसमें फुल मार्क्स आने के चांसेस पूरा रहता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें भी बहुत ज्यादा टिपिकल चीजें नहीं दिया हुआ है।
देयर आर सम स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी इफ वन स्टूडेंट्स गोज फ्रॉम ग्रुप ए टू ग्रुप बी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो ग्रुप है, दोनों ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप ए से ग्रुप बी में एक लड़का चला जाता है, ग्रुप ए से ग्रुप बी में एक लड़का चला जाता है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ ग्रुप्स इज सेम। ए वाला अगर बी में एक लड़का जाता है तो ए और बी दोनों का बच्चा जो है ना वो बराबर हो जाता है। बट वन स्टूडेंट्स गोज फ्रॉम बी टू ग्रुप ए, अगर एक स्टूडेंट्स ग्रुप बी से ए में आता है, ग्रुप बी से ए में आता है अगर, तो उस कंडीशन में देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए बिकम्स ट्वाइस द ग्रुप बी। ग्रुप बी के नंबर से डबल हो जाता है ग्रुप ए में नंबर। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। तो हम लोग यहां पे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हियर लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप ए बी एक्स नंबर, कितना नंबर है एक्स नंबर, एंड बी बी वाई नंबर। एक्स ग्रुप में एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ए ग्रुप में और वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बी ग्रुप में। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है देखो यहां पे क्या बोला कि ए ग्रुप ए एंड बी इफ वन स्टूडेंट गोज फ्रॉम ए टू बी, मतलब जो x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से एक माइनस हो जाता है और y में क्या होता है एक प्लस हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे का बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है कि अगर ग्रुप बी से but one students goes from group B to group A, then the number of students in a group A becomes twice of group B। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहां पे अगर एक ग्रुप A में आता है कहां से, ग्रुप B से, तो ये जो है ना ये ट्वाइस हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। तो जब ये ट्वाइस हो जाता है तो इस कंडीशन में हम लोग इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो x प्लस 1 इक्वल टू 2y माइनस 2। ठीक है, अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इधर आएगा 2y हो जाएगा और यहाँ पे क्या है -2, और ये वाला इधर आएगा तो ये हो जाएगा -1। अब यहाँ पे देखो क्या है कि ये दो जो नंबर है ना, ये दोनों नंबर इसको ऐड करो तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू -3, और ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि एक इक्वेशन 1 यहाँ पे, एक इक्वेशन 1 2 वहां पे, तो इन दोनों को सॉल्व करो तो दोनों में अलग अलग वेरिएबल है, तो इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक को गायब करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हम किसी एक को माइनस कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय 1। ठीक है, तो 2 में क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू -3। अब यहां पे क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस वाई बचेगा। ठीक है, क्योंकि एक वाई खत्म हो जाएगा, इक्वल टू -5 कट जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पे क्या है देखो, वाई की वैल्यू आ गया। अब हम लोग वाई की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो पुट वाई इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट, कैसा हो गया देखिए, ये वाला इक्वेशन 1 है तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x -5 हो जाएगा इक्वल टू 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 2 प्लस 5 हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 7। ठीक है, कितना हो गया, x इज इक्वल टू 7। तो आपको पता लगाना था कि अ ग्रुप बिकम ट्वाइस ऑफ ग्रुप बी, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। तो ग्रुप ए में, तो देयरफॉर आपको क्या पता चला कि जो x था वो किसका ग्रुप था, a का, और जो y था वो किसका ग्रुप था, b का। तो देयरफॉर there are 7 students in ग्रुप A, है ना, ग्रुप कैपिटल A लिखते हैं, एंड 5 स्टूडेंट्स इन ग्रुप B। ठीक है, फिलहाल आज का तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, है ना, और ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं बल्कि 2026 का अलजेब्रा का क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है उसकी कैलकुलेशन आज फाइनल हो गया। ठीक है,
तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में ये तय कर लीजिए कि ये कैलकुलेशन का जो मेथड है ना वो बहुत हद तक ठीक है, लेकिन आपको और भी अगर स्टेप बाय स्टेप चलना है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जा करके हमारे कंप्लीट सेशन को देखिए कि मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है चीजों को। ठीक है, यहां पे आपको मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। अगर एक ही दिन में एक बहुत लेंदी प्रोसेस से अगर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, एक पेपर को समझाने में मिनिमम 5 घंटा जाएगा, क्योंकि आपको समझाना भी है, आंसर भी देना है और हमें सॉल्व भी करना है। और आपके लिए पेपर कितने टाइम के लिए आता है? सिर्फ 2 घंटे के लिए। अगर ये पेपर मेरे लिए हो तो शायद 40 से 50 मिनट में इनफ है मेरे लिए, ये बहुत ज्यादा समय नहीं जाएगा। तो फिलहाल ये कैपेबिलिटी आपको भी जनरेट करना है और आप भी कर लेंगे। तो बात रहेगी कि आप स्टूडेंट हो, अभी मैं टीचर हूं, पिछले 10 साल से एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं बार बार, तो हमारी प्रैक्टिस अलग लेवल की है। तो आप भी अगर प्रैक्टिस करोगे आप भी हो जाओगे। लेकिन फिलहाल ये इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल गया, उसके साथ में आपको 2026 का एकदम फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन मिल गया। तो इससे एक आइडिया मिल गया आपको कि पेपर में आपको कैसे कंप्लीटली क्वेश्चंस को डील करना है। और साथ ही साथ मैंने हर वो क्वेश्चन कर दिया जो आपके ऑप्शनल भी थे, तो मैंने किसी ऑप्शनल क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ा है। वीडियो थोड़ा लंबा है, आप अगर यहां तक आए हैं पेशेंस रख करके, तो मैं इस चीज के लिए आपका क्या मतलब बोलूं, आपने जो यहां तक आने का हिम्मत किया, यहां तक पूरे वीडियो को देखने का जो आपने जज्बा रखा, इसका मतलब यही है कि आप सच में कुछ अपने आने वाले समय के लिए बेहतर करना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जो होगा आपका नेक्स्ट वीडियो वो है 2026 के ज्योमेट्री का महाराष्ट्र बोर्ड का पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज का जो पेपर सॉल्यूशन होने वाला है वो होगा हमारा अलजेब्रा का, लेकिन इसके बाद वाले नेक्स्ट डे में आपका जो वीडियो आने वाला है वो होगा हमारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को तगड़ा रखिए। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।